गम से बहल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। दर्द में ढल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। अपने खिलाफ फैसला खुद ही लिखा है आपने, हाथ भी मल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। डॉक्टर पीरजादा कासिम ने ये पंक्तियाँ मध्यम वर्गीय परिवारों और व्यापारियों के लिए नहीं लिखी, लेकिन आज के दौर में ये सटीक बैठती है। आज़ादी के बाद से ही सबसे अधिक नज़रअंदाज देश का मध्यम वर्गीय समाज और छोटे उद्योग और छोटे व्यापारी रहे हैं। पिछले 5 वर्षों से नोटबंदी और जीएसटी का सबसे बड़ा खामियाजा भी इन्होंने ही भुगता है, परंतु कोरोना और लॉकडाउन ने नोटबंदी और जीएसटी से भी भयानक संकट छोटे उद्योगों और व्यापारियों के समक्ष, या यूं कहें कि मध्यम वर्गीय परिवार जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं, उन सभी के समक्ष खड़ा किया है। आज मेरे प्रश्न उद्योग और छोटे व्यापारियों को लेकर सरकार और योजना क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारियों से हैं। क्या देश में छोटा व्यवसाय और उद्योग लगाने वाले लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? अगर हैं तो इस विपत्ति में इन्हें नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? क्या इनके परिवार नहीं हैं? क्या इनकी परेशानियां नहीं हैं? क्या इन्हें किराया और किश्त नहीं भरनी है? क्या इन्हें देश की कोई भी योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? मोरेटोरियम का मतलब तो सभी समझ गए हैं। यह छलावा नहीं है तो क्या है? क्या 2 महीने का ब्याज माफ नहीं करना चाहिए था? सीधे सीधे आपने देश जहां से बंद किया था वहीं से चालू भी किया जा सकता था, परंतु किसी की भी किश्त, किसी का भी ब्याज माफ नहीं हुआ, बल्कि अतिरिक्त भार हर लोन लेने वाले पर लॉकडाउन का पड़ा है। असफल नोटबंदी और अव्यावहारिक जीएसटी के परिणाम स्वरूप कई व्यापार और व्यापारी सड़क पर आ गए, बर्बाद हो गए। कईयों ने आत्महत्या की, लेकिन लॉकडाउन के बाद देश के लगभग 60% छोटे उद्योग और व्यापारियों के पास कुछ नहीं बचने वाला है, और यही हमारा मध्यम वर्गीय समाज है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश में व्यापारी लगातार कर्जों से और आर्थिक परेशानियों से तंग आकर आत्महत्या कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन है जिम्मेदार? क्या किसी ने जिम इंडस्ट्री के बारे में सोचा है? 4 माह होने को आए हैं, एक जिम न्यूनतम 10 परिवारों को रोजगार देता है। देश के 80% जिम लोन लेकर किराए की जगह में युवा संचालित कर रहे हैं। क्या होगा इनका? कैसे बचाएंगे अपने आप को? देश को स्वस्थ रखने वाले लोग कौन सुनने वाला है इनकी? पंजाब और दिल्ली में जिम संचालित करने वाले और ट्रेनर आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। कौन लेगा इनकी जिम्मेदारी? दोषी कौन है? टेंट हाउस, बैंड बाजा, लाइट और साउंड, कैटरिंग और ऐसे तमाम उद्योग जिनसे अनगिनत परिवार जुड़े हैं, मासिक तनख्वाह से नहीं, लेकिन साल भर मिलने वाले रोजगार की गारंटी से। क्या कोई भी सरकार इनके बारे में सोच रही है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? संगीत क्लासेस, स्टेज से जुड़े लोग, ट्यूशन क्लासेस, ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सैलून, जीन्स, टी शर्ट, टॉप, जूते चप्पल, इस तरीके के सभी छोटे व्यापारी किराए की दुकानों में और 50,000 से 2 लाख की पूंजी उधार लेकर व्यवसाय करते हैं। इनमें से तकरीबन 90% व्यापारी लोन लेने के लिए, घर खरीदने के लिए अपने आईटीआर भरते हैं। अब इन लोगों का राशन कार्ड भी बन नहीं सकता। 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चने की पात्रता भी अब इन्हें नहीं है। तो अब क्या होने वाला है इनका? कौन सोचेगा? हमारे देश के प्रधान कई बार देश को इस विपत्ति में संबोधित कर चुके हैं। क्या एक बार भी उन्होंने इस वर्ग का जिक्र नहीं किया है? नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्या देश में इस वर्ग का कोई महत्व नहीं है? सोचिए, कोई भी सरकार, चाहे वो सेंट्रल की हो या स्टेट की, वो है तो केवल सर्विस प्रोवाइडर अपनी स्वेच्छा से। हमने उन्हें चुना है, उन्हें जबरदस्ती नहीं बनाया है। वो अपनी इच्छा से हमारी सेवा करने आए हैं, तो वो हर काम हमें एहसान जताकर क्यों करते हैं? हमारा ही अनाज हमें ही भिखारियों की तरह दिया जा रहा है, इसका विरोध कौन करेगा? हमें ही करना होगा, निश्चित रूप से हमें ही करना होगा। सुनिए दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां। हो गई है पीर, पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, एक और गंगा अब हिमालय से निकलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में। वोट देने के बाद जो आपकी स्थिति हो जाती है, वो ये पंक्तियां बयान करती हैं। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए लाशें चलनी चाहिए। सोचने और समझने का वक्त है दोस्तों, सोचिए।